आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और भद्रवाह इलाके में आज भी कर्फ्यू नाफिज है। इलाके में इंटरनेट खिदमत भी मुअत्तल है। इजाफी फौज की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में कल मिलिटेंटों ने RSS वर्कर पर हमला कर दिया था। फायरिंग में चंद्रकांत जख्मी हो गए थे। बाद में जख्मों की ताब न लाकर उनका इंतकाल हो गया। मौके पर ही चंद्रकांत का PSO हलाक हो गया था। वाकये के बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए थे। आपको बता दें कि चंद्रकांत और उनके PSO की आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है आखिर रसूमात अदा की जाएंगी चंद्रकांत की और उनके PSO की, क्या कुछ मजीद अपडेट? देखिए, आपने सही कहा, 11 से 12 बजे के बीच में जो है आखिरी रसूमात दोनों की अदा की जाएगी। चंद्रकांत और राजेंद्र कुमार जो कि उनके PSO थे, उनकी आखिरी रसूमात वहाँ की जा रही है। और जहाँ तक सूरत हाल का ताल्लुक है तो बहुत ज्यादा कशीदगी है किश्तवाड़ टाउन में, लेकिन उसको देखते हुए वहाँ पे आर्मी जो है आज भी सुबह से ही फ्लैग मार्च कर रही है और वहाँ पे किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया मूवमेंट के लोगों का। वहाँ कर्फ्यू, बहुत टाइट कर्फ्यू लगाया गया और हर तरफ आर्मी और पुलिस का पहरा बिछा दिया गया है। दूसरी तरफ से भद्रवाह है, वहाँ पे भी कर्फ्यू जारी है। इस तरह बलीसा एरिया में कर्फ्यू जारी है और डोडा में हालांकि कर्फ्यू नहीं है, कि वहाँ सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि वहाँ पे आज प्रोटेस्ट हो सकते हैं। तो उसको देखते वहाँ पे सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जहाँ इंटरनेट है वहाँ फिर मुअत्तल भी मुअत्तल रखा गया है। भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ एरिया में चीफ सेक्रेटरी जो है जम्मू कश्मीर की, वो आज सुबह वहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और लेवल मीटिंग उन्होंने वहाँ पे की है। और फिलहाल जो है जिन लोगों ने इस टेरर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया है, जिन्होंने ये अंजाम दिया है या घटना, उसमें जो मुलविस है उनकी अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि 7 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप है वहाँ किश्तवाड़ में, जिसमें जो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वहाँ पे उनको जो है पुलिस ने कहा था कि अगर उनके खिलाफ, अगर उनके बारे में कोई भी मालूमात दी जाएगी तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि जहांगीर नाम का एक मिलिटेंट कमांडर है जो कि पिछले कई सालों से, तकरीबन 29 सालों से इस एरिया में है, हिजबुल मुजाहिदीन का। तो उसी की रहनुमाई में ये ग्रुप काम कर रहा है, उसी का मॉड्यूल ग्रुप ये जो है हिजब का काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है और जाहिर तौर पर अभी जो है किसी की गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई गई है। पुलिस को सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि ये तीसरा अटैक हुआ है पिछले 6 महीने के दौरान। आपको याद होगा नवंबर 1 में भी जब बीजेपी के जो 2 भाई हैं, बीजेपी का लीडर अनिल परिहार और उसके भाई का कत्ल किया गया था वहां पे। और उसके बाद दूसरी का है एक DSP की राइफल छीन ली गई थी। तो अब ये तीसरा बड़ा वहाँ अटैक हुआ है मिलिटेंट्स का। तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस मॉड्यूल को जो है हिजब का कहा जा रहा है, जो मॉड्यूल है उसको जल्द से जल्द उसको नीप किया जाए। लेकिन फिलहाल जो आज की जो है 11 से 12 बजे के बीच में उनके जो है आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही है और सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है बहुत सख्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि वजीर आजम जो पाकिस्तान के इमरान खान, उनको वजीर आजम नरेंद्र मोदी से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। उनका कहना है कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बनते हैं हिंदुस्तान के तो उससे अमन मुज़ाकरात जो है वो बहाल हो जाएंगे। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इमरान खान का ये बयान जो कि इंटरव्यू के जरिए सामने आया है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए मुनज़्ज़ा, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रेसिडेंटेड था। क्योंकि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले, जब पहला फेज है चुनाव का देश में, उससे ठीक 2 दिन पहले इमरान खान इस तरह का बयान देते हैं और ये कहते हैं कि अगर मोदी की अगर बीजेपी वापस आती है तो उससे कहीं ना कहीं जो पीस टॉक्स हैं, जो दोनों देशों के बीच में जो बातचीत है वो बहाल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये 2 बातें दिखाता है। एक तो ये कि इमरान खान को ये कॉन्फिडेंस है कि उनकी सरकार के दौरान, जो कि नवाज शरीफ सरकार के बाद जब उनकी सरकार वहां पे आई है, PTI की सरकार आई है, तो वो तैयार है भारत से मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए और
पिछले कुछ दिनों से लगातार जो देखा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें करतारपुर कॉरिडोर भी शामिल है, 360 मछुआरों की रिहाई का फैसला भी पाकिस्तान की तरफ से लिया गया, और उसके बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कई सिख श्रद्धालुओं को इस बार बैसाखी पर भी वीजा जारी किया गया। कल इस तरह की खबर पाकिस्तान से आई है। तो ऐसे में इमरान खान का बयान एक बार फिर दिखाता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी अगर वापस लौटते हैं तो बातचीत हो पाएगी पाकिस्तान के साथ साथ, लेकिन इसके कई पॉलिटिकल मायने भी हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि जब भारत में लगातार बीजेपी जब कैंपेनिंग के दौरान तमाम जो लीडरान हैं बीजेपी के, वो लगातार पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लगातार कैंपेनिंग के दौरान भी सामने आता रहा, तो ऐसे में पाकिस्तान पीएम इमरान खान का इस तरह का बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, और ये भी दिखाता है कि अगर जो भी सरकार वापस आती है चुनाव के बाद तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तैयार होगा बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जैसा कि आपने बताया क्योंकि इलेक्शन के दौर में ये बयान जो है सामने आया है इमरान खान का, तो ऐसे में एक तरफ जब बीजेपी जो है कड़ी नुक्ताचीनी करता आ रहा है पाकिस्तान की, काफी चुनावी रैलियों में भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है, ऐसे में इमरान खान का ये बयान जो कि काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था वो सामने आ रहा है, तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है? एक तरफ तो बीजेपी जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, काफी उनकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं उनके, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो एक पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। देखिए, जिस तरह का बयान ये सामने आया है, आपको ये भी बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने ये भी भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान में जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसको आगे भी जारी रखा जाएगा, और उन आतंकी संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो कि भारत को निशाना बनाते हैं। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि ये इंटरव्यू जो है इमरान खान ने फॉरेन एजेंसीज को, यानी फॉरेन जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू दिया है, और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने दिखाने के लिए कि हम बातचीत के लिए तैयार है, और मोदी गवर्नमेंट भले ही लगातार टारगेट कर रही हो पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान तैयार है बातचीत के लिए। इसमें एक अहम बात यह भी है कि जब भी बातचीत का नाम सामने आता है तो उस वक्त कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाया जाता है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि हर बार, पिछली बार भी जब पिछले दिनों जब इमरान खान का बयान आया था तब भी उन्होंने कश्मीर मुद्दा एक बार फिर उठाया था। तो जाहिर तौर पर भारत ने साफ कर दिया था चाहे सरकार कोई भी हो, या इलेक्शन से पहले की भी ये बात थी कि गवर्नमेंट ने साफ कर दिया था कि अगर बातचीत हम करने को तैयार हैं, लेकिन जरूरी ये है कि पाकिस्तान अपने यहाँ से टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना बंद करे। तो ऐसे में अगर कदम उठाए जाते हैं और हालात अगर हमवार होते हैं तो नई सरकार आने के बाद कोशिश दोबारा की जा सकती है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार 2014 में जब पीएम मोदी चुन के आए थे तो तमाम सार्क कंट्रीज के मुल्कों को बुलाया गया था पीएम के शपथ ग्रहण में। तो इस बार माना जा रहा है फिर ऐसी कोशिश हो सकती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब सरकार कौन सी चुन के आती है। लेकिन ये जरूर होगा कि इमरान खान की तरफ से जो एक मैसेज दिया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो भारत से हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जरूरी है कि इसके लिए पाकिस्तान पहले अपने यहाँ पर आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना बंद करे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जैसा आपने बोला कि टेररिज्म को स्टॉप करने की जरूरत है, इस बयान में ये भी सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान काफी कोशिशें कर रहा है टेररिज्म को स्टॉप करने की, उसके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, तो हम भी तैयार हैं, हम भी उसमें ताउन, एक तरह से ऐसी मैसेज दी गई है, ताउन करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक अटैक की बात नहीं है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह एक्सपोर्ट किया जाता है आतंकवाद को, चाहे मुंबई हमलों की बात करें, पठानकोट, उसके बाद उससे पहले उरी का भी हमला हुआ, गुरदासपुर का हमला हुआ, और हाल ही में जो पुलवामा हमला हुआ, तो इस तरह के हमलों को लेकर लगातार भारत की पॉलिसी रही है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा का जवाब एयर स्ट्राइक से दिया गया, तो उसके बाद एक डॉग फाइट भी हुआ था एयरफोर्स, दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि अगर बातचीत का अगर हाथ बढ़ाते हैं इमरान खान, लेकिन उससे पहले उनको माहौल सुधारने के लिए भले ही वो इस तरह के कदम उठा रहे हो, करतारपुर जैसे कदम उठा रहे हो, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो आतंकवाद का है, जो हाल ही में भारत ने भी साफ कर दिया। तो एक तरफ ये भी दिलचस्प बात है कि अब से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान दिया था कि हमें आशंका है कि भारत हम पर हमला कर सकता है, और उन्होंने कुछ तारीख भी उसमें बताई थी। उसके बाद इमरान खान का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो उनके विदेश मंत्री का बयान था उससे बिल्कुल उलट उनका ये कहना कि पीएम मोदी अगर लौटते हैं या बीजेपी अगर लौटती है सत्ता में वापस, तो बातचीत हो सकती है। कांग्रेस जो है वो दबाव के चलते, डर के चलते इस तरह की बातचीत नहीं कर पाएगी। ये अपने आप में पॉजिटिव सिग्नल भी है, लेकिन इसको देखना होगा कि इमरान खान किस हद तक आतंकवाद को रोकने के लिए कदम। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।